दोस्तों आज मैं एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम दी वॉर है। फिल्म की शुरुआत में एक आवाज बताती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रैगन का समय खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में यह अभी शुरू ही हुआ है। हर 500 साल में एक रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति वाली महिला का जन्म होता है। वह एक नाग को सभी के सबसे शक्तिशाली अजगर में बदलने की क्षमता रखती है। सांप का स्वभाव दुनिया के भाग्य को परिभाषित करेगा, क्योंकि एक अच्छा सांप ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, लेकिन एक दुष्ट दुनिया को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। आवाज यह कहकर समाप्त होती है कि अब आत्मा को जगाने का समय है। दृश्य लॉस एंजल्स में एक दुर्घटना स्थल पर कट जाता है। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है और इसका कारण अज्ञात है। बाहर ले जाया जा रहा एक आदमी चिल्लाता है कि एक जानवर बढ़ गया है। कई पुलिस अधिकारी उस जगह की जांच करते हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अथन कैंड्रिक नाम का एक रिपोर्टर साइट पर आता है और जमीन पर स्केल जैसे पैटर्न का एक वीडियो शूट करता है। अथन अब अपने कार्यालय में वापस आ गया है, लेकिन पैमाने को देखना बंद नहीं कर सकता। यह उसे एक कहानी की याद दिलाता है जो उसके गुरु जैक ने उसे 15 साल पहले सुनाई थी, जब वह सिर्फ एक बच्चा था। अथन के पिता एक बार अथन को एक प्राचीन वस्तु की दुकान में ले गए जो जैक नाम के एक व्यक्ति की थी। वहां उसने वही पैमाना और एक डिब्बे के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आती हुई देखी थी। बॉक्स के अंदर से धुआं अथन के ऊपर धुल गया और जैक को पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और अथन के पिता को अकेले अथन से बात करने के लिए दवाएं लेने के लिए भेजता है। जैक तब अथन को इमुगी की कथा के बारे में बताता है। इमुगी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ड्रैगन से होता है, रहस्यमय प्राणी हैं जो अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ग में रहते थे। हर 500 वर्षों में एक इमुगी को उनके अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अन्य सभी की तुलना में अधिक शक्तिशाली एक आकाशीय ड्रैगन, एक ड्रैगन बनने का मौका होता है। लेकिन उसके लिए इमुगी को स्वर्ग से यूं-ही का उपहार प्राप्त करना होगा। 500 साल पहले नागू को एक समान अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन उनमें से बुराकी नाम का एक दुष्ट इमुगी था जो यूं-ही को अपने पास रखना चाहता था ताकि वह दुनिया में अपनी बुराई फैला सके। स्वर्ग बुराकी को ऐसी शक्ति नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने यूहीजू को पृथ्वी पर भेजा। 1057 में वापस यूहीजू कोरिया के एक छोटे से गांव में उतरा। तब स्वर्ग ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं बोचुम और उनके छात्र हराम को यूहीजू को बुराकी से बचाने के लिए भेजा। हालांकि दुष्ट बुराकी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे यूहीजू नहीं मिल जाता। नरिन नाम की एक लड़की अपने कंधे पर एक टैटू के साथ पैदा हुई थी, जिसका मतलब था कि उसे यूहीजू को रोकने के लिए चुना गया था। जब नरीन 20 साल की हुई तो उसके अंदर का यूहीजू पूरी तरह से बन जाएगा। कम उम्र से यूहीजू के रक्षक बोचुम ने हराम को नारिन की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया और उसे वह सब कुछ सिखाया जो उसे इमुगी के बारे में जानने की जरूरत थी। उसने हराम को एक ऐसा पदक दिया जो नरेन के उद्धारकर्ता के रूप में उसकी रक्षा करेगा। आखिरकार हराम और नरीन को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिस दिन वह 20 वर्ष की हुई, उनके गांव पर बुराकी द्वारा नारिन का अपहरण करने के लिए भेजी गई सेना द्वारा हमला किया गया। उन्होंने पूरे गांव को तबाह कर दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उन्हें मार डाला। सिपाहियों ने निशान की तलाश के लिए हर लड़की के कंधे की जांच की और नरिन को पाया। उन्होंने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन हराम उसे बचाने आया और उसे एक झरने तक ले जाने में कामयाब रहा। जमीन पर हराम के पदक को खोजने के लिए बोचुम झरने की ओर दौड़ा। नरीन और हराम एक साथ भाग गए थे। यूहीजू को पाने के लिए क्रोधित और बेताब दुष्ट बुराकी ने खुद उनका पीछा किया। दोनों एक चट्टान पर पहुंच गए और पकड़े जाने वाले थे। वे चट्टान से कूद गए, आत्महत्या कर ली और बुराकी को यूहीजू के जन्म के लिए 500 साल और इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। कहानी सुनाने के बाद जैक ने अथन को अपनी बांह पर एक निशान दिखाते हुए दावा किया कि वह बोचुम का पुनर्जन्म है और अथन हराम का पुनर्जन्म है। फिर वह अथन को वही पदक देता है और कहता है कि इसे हमेशा पास ही रखें। यूहीजू वाली लड़की को पहले ही धरती पर भेजा जा चुका है और उसका नाम सारा रखा गया है। उन्हें इस जीवन में भी उसे बुराकी से ढूंढना और बचाना है। वर्तमान में वापस अथन अभी भी अपने कार्यालय में है। वह ब्रूस नाम के अपने सहयोगी से सारा नाम की एक लड़की की तलाश करने के लिए कहता है, जो उसके कंधे पर एक ड्रैगन टैटू के साथ पैदा हुई थी। ब्रूस हंसते हुए कहता है कि एलए में हजारों सारा हैं। सारा को जिम में व्यायाम करते हुए दृश्य काट देता है। वह और उसकी दोस्त समाचार देखते हैं और अथन को उस पैमाने के बारे में रिपोर्ट करते हुए देखते हैं जो उस सुबह पाया गया था। यह खबर सारा को परेशान करती है, इसलिए वह जल्दी से जिम से बाहर निकल जाती है। इस बीच एजेंट फ्रैंक पिंस्की, जो पैमाने की खोज की जांच कर रहा है, इसका अध्ययन कर रहे एक वैज्ञानिक से मिलने जाता है। उन्होंने पाया है कि तराजू हीरे की तुलना में कठिन है और एक प्राचीन सरीसृप की तरह लगता है। ऐसा पदार्थ पहले कभी किसी ने नहीं देखा है, इसलिए उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सारा को परेशान करने वाला एहसास होता है और उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है।
उसकी दोस्त ब्रांडी मानती है कि पहले की खबर सारा के दिमाग में आ गई थी और उसे बाहर जाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में 3 ठग सारा को सड़कों पर परेशान करते हैं। जैक वहां आता है और जाने से पहले कुछ ही सेकंड में ठगों को मार गिराता है। एक चिड़ियाघर में कहीं और एक ज़ूकीपर दुष्ट एमुगी बुराकी को एक हाथी को हवा में फेंकते हुए मिलता है। काले कपड़ों में एक अजीब आदमी दूर से देखता है। डरा हुआ ज़ूकीपर अवाक रह जाता है। सारा अब पुलिस थाने में बता रही है कि कैसे ठगों को खदेड़ा गया। एक रिपोर्टर कहानी को कवर करने के लिए उसकी तस्वीर क्लिक करता है। रिपोर्टर अथन के सहयोगियों में से एक होता है। अथन सारा की तस्वीर पर एक नज़र डालता है और उसके कंधों पर टैटू देखता है। उसने आखिरकार उस लड़की को ढूंढ लिया है जो यूली जू को धारण करती है। रात में सारा सपने देखती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब वह उठती है तो उसके सीने में दर्द होता है, इसलिए वह 911 पर कॉल करती है। पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी दोस्त ब्रांडी और उसका प्रेमी सारा के घर उसके कपड़े पैक करने के लिए जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले आते हैं, लेकिन वे विशाल नागिन बुराकी से मिलते हैं। वह एक ही बार में ब्रांडी को मार डालता है और सारा की तलाश जारी रखता है। पहले का आदमी जो बुराकी के सैनिकों का सेनापति होता है, वह भी है। अगले दिन अथन और ब्रूस सारा के घर जाते हैं, जिसकी ब्रांडी की हत्या के लिए जांच की जा रही है। वे उसके अस्पताल में होने के बारे में पता लगाते हैं और उससे मिलने जाते हैं। अथन आखिरकार सारा से मिलता है और उसे बताता है कि वह मदद करने के लिए मौजूद है। लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं, बुराकी अस्पताल में सारा की तलाश में चक्कर लगाता है। अथन और ब्रूस उसे अस्पताल से भगाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन जनरल द्वारा रोक दिया जाता है। हालांकि जैक द्वारा संचालित एक कार जो एक महिला के वेश में है, उन्हें बचा लेती है। FBI अस्पताल में बुराकी के हमले की जांच कर रही है और पता चला है कि नागिन सारा की तलाश कर रही है। एजेंट फ्रैंक को उसके बॉस ने आदेश दिया है कि वह लड़की के मिलने पर उसे मार डाले, क्योंकि बुराकी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इस बीच जनरल ने बुराकी की सेना को एट्रोक्स सेना कहा। इसमें उड़ने वाले ड्रैगन और डॉलर जैसे ऐतिहासिक जीव शामिल हैं। जैक अथन और सारा को समुद्र तट पर छोड़ देता है, जहां से वे अथन के मनोवैज्ञानिक मित्र के घर जाते हैं। डॉक्टर सारा को सम्मोहित करता है और उससे उसके पिछले जीवन के बारे में पूछता है। सारा अपने जीवन को नरिन के रूप में याद करती है और कि वह हराम से कैसे प्यार करती थी। अचानक उसके भीतर से एक नीली रोशनी चमकती है और वह हवा के बीच तैरने लगती है। अथन उसे शांत करता है, लेकिन बुराकी उन्हें वहां भी ढूंढ लेता है। वे एक कार में सवार हो जाते हैं और भाग जाते हैं, जबकि विशाल नाग उनका पीछा करता है। दोनों इससे दूर होने का प्रबंधन करते हैं और ब्रूस को बुलाते हैं। वे उससे एक रेस्तरां में मिलते हैं, जहां ब्रूस उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करता है ताकि वे कहीं सुरक्षित उड़ सकें। जैक अथन के सामने आता है और उसे लड़की को झरने पर ले जाने के लिए कहता है, जहां एक अच्छा नागिन यूली जू को पकड़ सकता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह होगा कि सारा मर जाएगी, इसलिए अथन ने इससे इनकार किया। अचानक बुराकी रेस्तरां के पास आता है, जिससे अथन और सारा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह शहर के चारों ओर उनका पीछा करता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। दोनों एक गगनचुंबी इमारत की छत पर चढ़ने का प्रबंधन करते हैं, जहां वे एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उड़ान भर पाते, विशाल सर्प इमारत पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर को उसके मुंह में पकड़ लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उड़ता चला जाता है और फट जाता है, अथन और सारा छत पर वापस कूद जाते हैं। अधिकारियों ने स्थिति को आपात स्थिति के रूप में समाप्त कर दिया है और बुराकी से लड़ने के लिए सेना के कई हेलीकॉप्टर भेजे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर जीप पर फायर करता है, अथन और सारा भाग जाते हैं। सेना के हेलीकॉप्टर किसी तरह जानवर को इमारत से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर एट्रोक्स सेना द्वारा हमला किया जाता है। ड्रैगन का एक बेड़ा सैनिकों पर हमला करता है और जल्द ही उन पर हावी हो जाता है। बड़े पैमाने पर सेना के टैंक डॉडलर्स की भीड़ से लड़ते हैं, लेकिन जीवों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। एजेंट फ्रैंक और उसका सहयोगी कैंपबेल अंततः सारा और अथन को ढूंढता है और उन्हें एक सुरक्षित इमारत में ले जाता है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो फ्रैंक सारा पर अपनी बंदूक तान देता है। उसे अराजकता को रोकने के लिए उसे मारने का आदेश दिया गया है। सारा को मारने से पहले कैंपबेल ने फ्रैंक को मार डाला। उनका मानना कि केवल सारा ही बुर्की को हर 500 साल में वापस आने से रोक सकती है। फिर दोनों एक कार में सवार हो जाते हैं और भागने की उम्मीद में शहर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन एट्रोक्स सेना उन्हें ढूंढ लेती है। अंततः उनका अपहरण कर लिया जाता है और बुराकी के ठिकाने पर लाया जाता है। अथन को एक पोल से बांधा गया है, जबकि सारा को बुर्की के लिए रखा गया है ताकि वह यूली जू को खा सके। वे एट्रोक्स सेना से घिरे हुए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जनरल बुराकी को बुलाता है, जो यूली जू को लेने के लिए सारा के पास जाता है। लेकिन अचानक अथन के पदक पर एक रोशनी चमकती है। पदक की शक्ति जारी की जाती है, जो एक मजबूत बल को पूरी एट्रोक्स सेना को मारने और उन्हें धूल में जलाने देती है।
लेकिन जनरल और बुराकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जनरल अथन पर हमला करता है और पदक से निकलने वाली एक विद्युत शक्ति उसे भी मार देती है। अब गुस्से में बुर्की उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन स्वर्ग से भेजे गए एक अच्छे इनुगी द्वारा रोक दिया जाता है। दो सर्प एक दूसरे के इर्द गिर्द लुढ़कते हुए एक गहन युद्ध में उतर जाते हैं। वे ताकत और क्षमताओं में मेल खाते हैं, लेकिन बुराकी अच्छे इनुगी को हराने में कामयाब होता है और सारा के पास फिर से आता है। किसी को अच्छे इनुगी की हार के रूप में शक्तिशाली देखकर सारा के पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वह अंत में अपने भाग्य को स्वीकार करती है और बुराकी के पास जाती है। उसके टैटू से एक चमकदार रोशनी चमकती है और एक जादुई तैरता हुआ गोला बनाती है। गोला यू है। इससे पहले कि बुर्की गोले का उपभोग कर सके, सारा, जो इसे नियंत्रित कर सकती है, उसे अच्छे इनुगी की ओर फेंक देती है। अच्छा इनुगी इसका सेवन करता है और उस शक्तिशाली ड्रैगन में बदल जाता है जिसे बुराकी बनना चाहता था। सारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ड्रैगन में बदलने के बाद अच्छा इनुगी बुराकी की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह बुराकी पर हमला करता है और इसे आसानी से जमीन पर फेंक देता है। फिर ड्रैगन वापस स्वर्ग जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुराकी उसकी पूंछ से चिपक जाता है। अजगर उस पर आग से हमला करता है और अंत में जानवर को मार डालता है। इसके बाद यह सारा को पकड़े हुए अथन के पास पहुंचता है और अपने मुंह से यूईजू को बाहर निकाल देता है। सारा का शरीर एक जादुई धुएं में बदल जाता है और उसके शाश्वत स्व का आकार बनाता है। वह अथन से कहती है कि वे किसी दिन फिर मिलेंगे और यूईजू में फंस जाते हैं। शक्तिशाली अजगर यूईजू को खा जाता है और स्वर्ग की ओर उड़ जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।